एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। तो जैसे कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, तो जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी आपको सेशन प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। ओके, तो जैसे कि आपको पता है मेन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जा चुके हैं। ठीक है, फिर आंसर्स भी इनके प्रोवाइड करा दिए गए। ये आंसर आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल होंगे। मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आपको अब लास्ट मोमेंट में वही क्वेश्चन कर लीजिए, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वो क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे पेपर 1, पेपर और 3 ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया विद आंसर्स के साथ। ठीक है, आज हम पेपर 2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसकी मैं ऑलरेडी 3 क्लास ले चुकी हूँ। आज हमारी 4th क्लास है। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं आपको पेपर 2 के लिए करा रही हूँ इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, मैं मुश्किल से इसमें आपको पेपर 2 में 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगी, बस यही क्वेश्चन आपको करके जाना है, तो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जितना भी आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को और वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगे, तो अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा त्रिभाषा सूत्र क्या है, व्हाट इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन का आंसर लिख दे तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है, जैसे कि हमें पता है कि भारत क्या विविधताओं का वाला देश है क्योंकि भारत में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कई तरह की विविधता देखने को मिलती है, जैसे भाषा की विविधता, ठीक है, खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता आदि। लेकिन इनमें से सबसे अधिक विविधता जो पाई जाती है भाषा में, वो विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है फिर भी यहाँ में अनेकता में एकता बनी हुई। इसका कारण क्या, त्रिभाषा सूत्र क्या है, हमारे देश ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया है। ठीक है, एक तो हमारी होती है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, क्षेत्रीय भाषा हो गई। अब जो आपकी सेकंड भाषा होती है वो होती है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, जो आपकी इंग्लिश जो हर जगह बोली जाती है, इसको हम राष्ट्रीय भाषा भी बोलते हैं। फिर आपकी थर्ड लैंग्वेज हो गई संस्कृत, उर्दू, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, थर्ड लैंग्वेज। अब जो नॉन हिंदी क्षेत्र है तो सबसे पहले उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, जैसे कि कोई पंजाबी है, कोई तमिल का है, तो उनकी क्षेत्रीय भाषा क्या होगी, तमिल भाषा होगी। जो पंजाबी है तो उनकी पहली भाषा पंजाबी होगी, फिर सेकंड उनकी क्या आएगी, हिंदी भाषा आएगी, और वो थर्ड जो होगी वो उनकी इंग्लिश भाषा आएगी। ठीक है, आई होप आपको त्रिभाषा सूत्र समझ आ गया। त्रिभाषा सूत्र का मोटिव ये था कि लोग आपस में क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए एक भाषा को रखा गया इंग्लिश भाषा सबको सीखना कंपलसरी है। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के से बातचीत कर सकें। लोग विदेशों में भी जाके नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कैसे कर पाते हैं, वो कैसे दूसरों से कम्युनिकेट करते, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो हम इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं, इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। ठीक है, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 1942 में बना था, तो उस समय हिंदी को राजभाषा का दिया गया था। लेकिन उसके बाद भारत में भाषा की समस्या बहुत होने लगी क्योंकि भारत में ही सिर्फ हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन अलग अलग जगह है तो वहाँ पे क्या है, जैसे आपका तमिलनाडु में तो वहाँ पे तो तमिल बोली जाती है। ठीक है, और पंजाब में तो पंजाबी बोली जाती है, तो हिंदी भाषा कम्युनिकेशन का वो भाषा स्तर नहीं बन पाते, इसलिए भाषा की समस्या क्या हो रही है, बहुत उत्पन्न होने लगी, जिससे उत्तर भारतीय राज्य के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को अंतर्क्रिया संप्रेषण आपस में बातचीत करने से प्रॉब्लम हो रही थी। तो सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के भारत में भाषा की समस्या पर विचार किया और त्रिभाषा सूत्र को तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार भारत की विद्यालयों में 3 भाषाओं के अध्ययन कराने का प्रावधान किया कि बच्चों को 3 भाषा का नॉलेज कराया जाए। ठीक है, 1957 में भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकृति दी। ठीक है, उसको पास किया कि परंतु इसे लागू को करने में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लगी। कोठारी आयोग के द्वारा मूल रूप से त्रिभाषा सूत्र पर बल प्रदान किया गया। ठीक है, कोठारी ने ही सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र पर बल प्रदान किया।
कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न प्रकार से बताया। पहले कहते हैं गैर हिंदी राज्य, जिनकी भाषा गैर हिंदी है, मतलब वहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोले, तो सबसे पहले उनकी क्षेत्रीय भाषा, जैसे दक्षिण भारत के लोग हैं वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, तो उनकी पहले वो क्षेत्रीय भाषा आएगी, फिर उनको हिंदी बोलेंगे, फिर इंग्लिश। अब जो हिंदी भाषा राज्य के लोग हैं तो सबसे पहले उनकी हिंदी मातृभाषा, फिर अंग्रेजी और कोई भी आधुनिक भाषा, ठीक है, जैसे हिंदी अंग्रेजी से भिन्न हो, जैसे संस्कृत, उर्दू आदि, ठीक है। अब त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित करना, ठीक है। तो ये इसका क्या था, मुख्य रूप था। त्रिभाषा सूत्र का अर्थ क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र का सामान्य अर्थ है कि 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों से क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। अर्थात भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं के अध्ययन कराने में से संबंधित त्रिभाषा सूत्र का यूज़ किया गया, ठीक है। अब त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य क्या है, ठीक है, बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं बनाई जाती। इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी एवं गैर हिंदी भाषा राज्यों के अंतर को समाप्त करना था, ठीक है। जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, उन राज्यों के अंतर को समाप्त करना है, ताकि वहाँ के लोग एक दूसरे से आपस से बात कर सकें, ठीक है, वहाँ पे जाके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित करना। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य था कि बच्चों को बहुभाषी बनाया जाए, ठीक है, ताकि बच्चों का, बालक का सर्वगुण ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। बच्चा क्या करे, हिचके नहीं कहीं भी जाने से, ठीक है। बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, उसको इंग्लिश भाषा नहीं बोलनी आती है, उसको सिर्फ हिंदी पता है, तो बच्चा बाहर जाकर वहाँ पे तो इंग्लिश भाषा ही बोली जाती है, तो बच्चा हिचके नहीं, ठीक है। उस बच्चा हमेशा क्या रहे, मोटिवेट रहे, ठीक है। राज्य भाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसलिए त्रिभाषा के माध्यम से बच्चों को संज्ञानात्मक विकास होगा। संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता हुई। भाषी विविधता के कारण लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों से अंतर्क्रिया नहीं कर पाते थे, इसके लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया ना क्यों यूज़ पड़ी, क्योंकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से बात नहीं कर पाते थे, इसलिए इस सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ी। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम दूसरों के भाषाओं के लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र से हमें विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है। अब त्रिभाषा सूत्र के लाभ क्या होंगे? त्रिभाषा सूत्र से हम स्वयं की संस्कृति तुलना दूसरे की संस्कृति से करते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अन्य भाषा को सीखने में सहायता मिलती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम दूसरे देशों में जाने पर व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करता, हिचकता नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है उसमें। विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति 2 समूहों के बीच भावनात्मक और संवेगात्मक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाते हैं, ठीक है। अब त्रिभाषा सूत्र के विभिन्न आयोग ने क्या क्या सुझाव दिया था? पहला सुझाव दिया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको 98-48-49 राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्होंने पहली बार इस बात की वकालत की उच्च स्तरीय शिक्षा को मातृभाषा दे। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का सुझाव दिया, परंतु आयोग में इसे उच्च स्तर पर लागू से विद्यार्थियों में भाषा का अत्यधिक बोझ बढ़ गया, कि उन्होंने बोला कि जो बड़ी क्लास है उन्हीं को ये उच्च स्तर पर भाषा का यूज़ कराया जाए, ठीक है, तो इससे बच्चों पे क्या अत्यधिक बोझ बढ़ गया। अब मुदालियर आयोग ने क्या कहा, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग दिया था, तो 1952 से 53 मुदालियर आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण मुदालियर थे। इस आयोग ने 2 भाषाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया। पहला था प्राथमिक स्तर और सेकंड था आपका माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर बालकों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का शिक्षा उपलब्ध करानी है, ठीक है, मतलब जो बच्चे घर से भाषा लेके आते हैं उस पर शिक्षा उपलब्ध कराने। और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक स्तर है, तो 2 भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन कराना है, एक तो उनकी मातृभाषा और दूसरी हिंदी। फिर जब कोठारी आयोग ने सुझाव दिया, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न सुझाव दिए, ठीक है। उन्होंने कहा हिंदी भाषा राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भाषा का
का अध्ययन कराया जाए। और जो गैर हिंदी भाषा है, जो मातृभाषा है, जैसे तमिलनाडु के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, वो तमिल भाषा बोलते हैं, तो सबसे पहले उन भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन कराया जाए, फिर हिंदी और फिर आपकी अंग्रेजी। ठीक है, आई होप आपको त्रिभाषा सूत्र अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र में आपको बस ये इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र जो है आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में आता है, सिर्फ शॉर्ट नोट आता है 4 मार्क्स का। तो आप इसमें 1 से 2 पेजेस आप इसके लिए लिख दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक है, इससे मुझे एक बहुत मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट रहती हूँ। ठीक है, चलिए, सेशन पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर अपना सपोर्ट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।